वादा हम पूरा कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष हैं यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव जो है महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात करे सरकार भी बनाएंगे 25। उनका दावा है कि ये मैजिक साबित होगा हमारे लिए। ऐसा है ना कि पूरे देश में एक फोबिया हो गया है। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए, इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो। लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में। और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने